पनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। आपके अपने सपनों का आशियाना। मोर्चा खोलकर बैठ गए हैं या मोर्चा खोलने की तैयारी उन्होंने कर ली है। मास्टर स्ट्रोक माना जा रहा है 2025 के विधानसभा चुनाव से पहले। और सवाल यह, नमस्कार, आप देख रहे हैं सिटी पोस्ट और मैं हूं अभिषेक मिश्रा। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव ने पत्र लिखा है। बीपीएससी से जुड़ा हुआ मामला है। कोचिंग संचालकों के खिलाफ तेजस्वी यादव मोर्चा खोलकर बैठ गए हैं या मोर्चा खोलने की तैयारी उन्होंने कर ली है। मास्टर स्ट्रोक माना जा रहा है 2025 के विधानसभा चुनाव से पहले। और सवाल यह भी कि क्या तेजस्वी यादव इसको बड़ा मुद्दा बनाने की तैयारी में हैं, इसको चुनाव में भुनाने की तैयारी में हैं। नीतीश कुमार को जो पत्र लिखा है तेजस्वी यादव ने, उस पर बातचीत करेंगे। हमारे साथ हमारे एडिटर सर हैं श्रीकांत प्रत्युष सर। बिहार यात्रा के दौरान तेजस्वी यादव ने नीतीश कुमार को पत्र लिख दिया है। सर, बीपीएससी से जुड़ा हुआ मामला है और बीपीएससी और बवाल दोनों एक दूसरे के पूरक है। बीपीएससी की चर्चा आप करते हैं तो बवाल का जिक्र, बवाल भी जेहन में आ ही जाता है यदा कदा। कैसे देख रहे हैं सर इस पत्र? देखिए अभिषेक, ये तो मानेंगे आप कि तेजस्वी यादव ने रोजगार को मुद्दा बनाया था चुनाव में। थोड़ा सा भटक गए और रोजगार को ही मजबूती के साथ मुद्दा बनाकर चुनाव लड़ते तो आज चुनाव का नतीजा कुछ और होता। लेकिन लोकसभा में मुद्दा बनाया, लेकिन बाद में आगे चलकर जाति पात का बात करने लगे और उससे रिजल्ट अनुकूल नहीं आया। लेकिन इस बार वो भी रोजगार, मतलब युवाओं से जुड़ा हुआ मसला था। रोजगार किसको मिलता है? युवाओं को। सरकार नीतीश और महागठबंधन की सरकार थी। तेजस्वी यादव डिप्टी सीएम थे, नीतीश सीएम थे। उस समय 5 लाख लोगों को नौकरी मिली और सारा श्रेय तेजस्वी यादव ले रहे थे। कह रहे थे कि भाई हम नहीं होते तो ये नौकरियां नहीं मिलती। नीतीश कुमार तो 15 साल से मुख्यमंत्री थे, कहाँ नौकरी दे रहे थे। लेकिन मेरे साथ आए तो हमने मजबूर कर दिया। और ये भी दावा कर रहे थे कि हम इसी शर्त पर उनके साथ आए कि रोजगार देंगे, 10 लाख लोगों को रोजगार देंगे। नीतीश कुमार इसी शर्त पर आए थे, मतलब पूरा क्रेडिट ले लिया। चुनाव में दिखा और कम से कम भले विरोधी ना माने कि नौकरियां तेजस्वी यादव ने दी है, लेकिन तेजस्वी यादव के समर्थक तो सीना तान के खड़े हैं कि भाई हाँ, तेजस्वी यादव हमारा नेता बहुत समझदार है, रोजगार की बात कर रहा है, रोजगार जब मौका मिला तो दिया भी। उसी तरह से इस बार बीपीएससी के मुद्दा को उठाकर तेजस्वी यादव ने सही समय पर अपना मास्टर स्ट्रोक खेला है। ये मास्टर स्ट्रोक है क्योंकि 2025 का विधानसभा चुनाव है, उसकी तैयारी में नीतीश कुमार भी जुटे हैं, तेजस्वी भी जुटे हैं, दोनों यात्रा पर हैं। और बीपीएससी के मसले को उन्होंने बहुत मजबूती के साथ उछाल दिया है। उनका आरोप यही है कि भाई बीपीएससी खेला कर रहा है। कोचिंग माफियाओं के इशारे पर बीपीएससी परीक्षा का पैटर्न बदल रहा है। बीपीएससी ही कोचिंग संचालक ही अब तय करेंगे कौन डीएसपी बनेगा, कौन बीडीओ बनेगा, कौन सीईओ बनेगा। भाई बीडीओ, सीईओ, डीएसपी बनाने के लिए तो बीपीएससी ही परीक्षा आयोजित करता है। तो तेजस्वी का सीधा आरोप है कि अब ये भी माफियाओं के चंगुल में आ गया आयोग। और उसके इशारे पर ये कह रहा है कि अब परीक्षा की पद्धति बदलेंगे। तो तेजस्वी यादव कह रहे हैं कि नहीं, ये तो होने नहीं। सीधे तौर पर बीपीएससी प्रशासन और कोचिंग माफियाओं की साठगांठ है, ऐसा कर रहे हैं तेजस्वी यादव ये आरोप लगा रहे हैं। और देखिए ऐसे समय पर लगा रहे हैं जब छात्र लोहा गर्म है, हथौड़ा मार रहे हैं। छात्र आक्रोशित हैं क्योंकि सर्वर डाउन था आयोग का, तो लाखों छात्र फार्म नहीं भर पाए, वो भी नाराज हैं। अब परीक्षा की पद्धति बदलने की बात हो रही है, छात्र आश्वस्त ही नहीं है, असमंजस में है कि भाई किस पद्धति से परीक्षा होगी, क्योंकि बात चल रही है नॉर्मलाइजेशन की। तो सामान्य परीक्षा पद्धति होगी या नॉर्मलाइजेशन की पद्धति होगी, इसको लेकर संशय बना हुआ है, छात्र नाराज हैं। दूसरा है कि परीक्षा की तिथि आगे बढ़ाने की मांग छात्र कर रहे हैं और छात्र आंदोलन के मूड में है। आंदोलन का ऐलान कर दिया है, कल से आंदोलन करेंगे अगर परीक्षा की पद्धति बदली गई तो। वो चाहते हैं पुरानी पद्धति से ही परीक्षा ली जाए और एक पेपर हो, एक दिन में परीक्षा हो और कोई पेपर लीक का कांड न हो। ये बड़ी मांग है उनकी। तो तेजस्वी यादव ने छात्रों के साथ खड़ा होते हुए उनके मुद्दे को मजबूती से उठा दिया है। तो भाई छात्रों के दिल पर तो राज करेंगे। ये काम तो सरकार को करना चाहिए था। आयोग ने गलती की है अगर, तो सरकार को इसको सुधार देना चाहिए था। अब तो सरकार सुधारेगी भी तो श्रेय किसको जाएगा? तेजस्वी यादव लुटेंगे कि भाई हमने उठाया छात्रों के मसले को और मजबूर कर दिया सरकार को बदलाव लाने के लिए। तो कई ऐसी बातें हैं अभिषेक, क्योंकि परीक्षा बीपीएससी की बहुत महत्वपूर्ण होती है। हर साल 10 लाख 15 लाख छात्र इसमें शामिल होते हैं और
इस बार छात्र बहुत आक्रोशित हैं बीपीएससी की नीतियों को लेकर, बीपीएससी की परीक्षा पद्धति में बदलाव की जो योजना है उसको लेकर, बीपीएससी के सर्वर में आने वाली खराबी को लेकर। तो मुझे लगता है कि तेजस्वी यादव यात्रा पर रहते हुए एक मास्टर स्ट्रोक खेल चुके हैं। अब सरकार कैसे सफाई देगी, सरकार उनकी बात मान भी लेती है तो उनकी बल्ले बल्ले है, सरकार उनकी बात नहीं मानती है तो छात्रों से घेरेंगे तेजस्वी यादव, वो और घेरेंगे और छात्र आमने सामने हो जाएंगे। तो लाखों छात्रों से लाखों परिवार जुड़े हैं, आप उनसे मोर्चा ले लीजिएगा। शिक्षकों से मोर्चा लेना कितना महंगा पड़ता है सरकार को। सामने चुनाव भी तो है। सामने चुनाव है और शिक्षकों की और छात्रों की कितनी अहम भूमिका होती है चुनाव में, किसी से छुपी हुई बात है। तो सरकार तो शिक्षकों के लिए लगातार काम कर रही है, मन मुताबिक पोस्टिंग दी जाएगी, सब कुछ उनको अब जो भी सुविधाएं हो अब सरकार दे रही है। तो छात्रों की शिकायतों पर सरकार ध्यान नहीं देगी तो जुआ अगर खड़ा हो गया तब तो भाई बात बिगड़ जाएगी। बात बिगड़ जाएगी। तेजस्वी यादव ने मुश्किलें बढ़ा दी हैं सरकार की, सरकार बैकफुट पर है। तेजस्वी यादव ने बिल्कुल मास्टर स्ट्रोक चल दिया है और बीपीएससी को लेकर सवाल उठाए हैं। कोचिंग माफियाओं के खिलाफ अब वो अपना आंदोलन तेज करेंगे, मुखर होंगे और जाहिर तौर पर छात्र संगठन जो हैं, छात्र नेता हैं, वो अलग से सरकार की मुसीबत बने हुए हैं। चुनावी साल बस शुरू ही होने वाला है 2025, तो जाहिर तौर पर सरकार के सामने ये सारी चुनौतियां हैं। तेजस्वी यादव ने संकेत दे दिए हैं कि सरकार की चुनौती, नीतीश कुमार की चुनौती वो न सिर्फ बढ़ाएंगे बल्कि चुनौतियों को भुनाएंगे भी। सरकार के सामने जो मुश्किलें हैं या ऐसे जो मुद्दे हैं उसको भुनाकर अपनी राजनीतिक राह और आसान करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद।